2025 के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर क्यों बर्बाद हुआ या क्यों कमज़ोर रहा, उसकी कई वजूहात हैं। और नंबर 1 के ऊपर आता है महंगाई और क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर। आम बंदा जो है वो प्लॉट या घर ख़रीदने के काबिल नहीं रहा, तनख्वाहें वही हैं, महंगाई बढ़ गई है और प्लॉट या प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। नंबर 2 के ऊपर आता है डॉलर और मैशत का बहरान। डॉलर का रेट बढ़ने से तामीराती लागत जो है वो बढ़ गई है, जिससे रेट सिमट बिजली जो है वो महंगी हो गई है, जिससे नए प्रोजेक्ट जो हैं वो रुक गए हैं या ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। नंबर 3 के ऊपर आता है टैक्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। 2025 के अंदर कुछ ऐसे कवानीन जो हैं वो लागू किए गए हैं रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, जैसे कि FBR और मुख्तलिफ अदारे जो हैं इनके टैक्सेस वगैरह लगाए गए। कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ के टैक्सेस के बारे में जानता है, क्योंकि पहले रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर 3% टैक्स था, जो बाद में बढ़ा के 8-9% जो है टैक्सेस किए गए। अब कोई भी बंदा जब वो चीज़ बाय करना लगता है तो वो सबसे पहले देखता है कि मुझे अगर कुछ 10 मरला की चीज़ बाय प्लॉट या घर लेता हूँ तो उसके ऊपर मुझे 10 से 15 लाख टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए बहुत से इन्वेस्टर ने रियल एस्टेट सेक्टर से पैसा निकाल के किसी और सेक्टर के अंदर पैसा लगा दिया है कि जहां पर उनको टैक्सेस की रिलीफ दी जाए। नंबर 4 के ऊपर आता है ओवर प्राइसिंग। 2020-21 के अंदर जो चीज़ आपको 10 रुपए की मिलती थी, आज वही चीज़ आपको 20 रुपए की मिलती है। मिसाल के तौर पर या 2020 के अंदर आपको 50 लाख का प्लॉट मिलता था, आज वही प्लॉट आपका जो है वो 1 करोड़ रुपये का हो गया है, जो कि आम बंदे की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत बढ़ चुका है। तो यही वजह है कि अब ख़रीदार की क़ुव्वत कमज़ोर हो चुकी है और बैलून फट चुका है, जिस वजह से जो है इस टाइम काम नहीं हो रहा। नंबर 5 के ऊपर आता है सरमायाकार का इत्मीनान का गिरना। मार्केट के अंदर ज़्यादा फ्रॉड होने की वजह से सरमायाकार इस टाइम परेशान है कि वो कहीं पैसा लगाए और वहाँ पर उसका पैसा कहीं डूब ना जाए, क्योंकि इस टाइम बेतहाशा सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ओवर सेलिंग की है, प्लॉट के ऊपर प्लॉट बेचा है, जिसकी वजह से सरमायाकार का इत्मीनान जो है वो इस टाइम गिर चुका है और वो कहीं भी पैसा लगाने से घबरा रहा है कि कहीं पैसा लगा के उसका पैसा डूब ना जाए, जिसकी वजह से आपकी मार्केट डाउन पर डाउन हुई जा रही है। नंबर 6 के ऊपर आता है ब्लैक मनी का क्रैकडाउन। पहले जो है ब्लैक मनी जितनी भी थी वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आती थी और उसकी कोई पूछगछ नहीं होती थी कि ये कहाँ पर पैसा लगा है, कहाँ से आया, कहाँ पे जा रहा है। अब इसके ऊपर क्रैकडाउन हो गया है, वो पैसा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर नहीं आता, अब वो गोल्ड और डॉलर में जाता है। इसलिए जो है ना आपका गोल्ड का रेट देखें कहाँ पे चला गया और डॉलर भी इस टाइम आपका जो है वो कितनी प्राइस के ऊपर चला गया है। तो आजकल ब्लैक मनी जो है वो डॉलर और गोल्ड के अंदर लग रही है। इन सारी चीज़ों की वजूहात से आपका जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी लाइक करें।